थ्योरम नंबर 6.7। ये इंपॉर्टेंट भी है, अक्सर एग्जाम में आता है 2 मार्क्स में। तो देख लें आप लोग, पेज नंबर ओपन करें, पेज नंबर 105 है। इसमें है थ्योरम 6.7। थ्योरम का स्टेटमेंट है द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये प्रॉपर्टी आप क्लास 7 से ही पढ़ रहे होंगे। ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, मीन्स ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसी को बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसी को प्रूव करना है। तो इन शॉर्ट हम लोग क्या लिखते हैं इसी को? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल मीन्स ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। यही थ्योरम है, इसी को प्रूव करना है। तो पहले लिखते हैं गिवन। तो गिवन क्या है? सिंपली सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। केवल ट्रायंगल आपको गिवन है, ट्रायंगल गिवन है और तीनों एंगल का सम दिखाना है 180। ठीक है, तीनों एंगल्स का सम दिखाना 180। एक ट्रायंगल में ड्रा कर दे रहा हूं। ये ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल एबीसी है। तीनों एंगल का सम दिखाना है 180। मान लो ये एंगल 1 है, या एंगल ए भी ले सकते हो आप, एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। तो गिवन क्या है? गिवन है सिंपली अ ट्रायंगल एबीसी। क्या गिवन है? अ ट्रायंगल ए बी सी, और कुछ भी आपको दिया नहीं गया है, एक ट्रायंगल बना के दे दिया गया है। टू प्रूव करना है तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 होता है। मीन जो मैंने यहाँ पे लिया है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों का सम 180 डिग्री प्रूव करना है। थ्योरम छोटा ही है, 2 मार्क्स में आता है, 7 और 8। ये जो मैंने पहले कराया है सब 2 मार्क्स के ही थ्योरम्स इसमें हैं। कोई बहुत लॉन्ग थ्योरम नहीं है, बट ये लास्ट के 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर हो गया? अब इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, विदाउट कंस्ट्रक्शन भी होता है। ठीक है, तो उसमें हमको थ्योरम 6.8 का यूज करना पड़ेगा। ये सीधे हो जाएगा कंस्ट्रक्शन। ये आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं? बीसी के पैरेलल यहां से लाइन ड्रा करते हैं, पॉइंट ए से बीसी के पैरेलल दिखना चाहिए। ऊपर हो गया है, ठीक है। ये हो गया बीसी के पैरेलल, मीन्स ये एल और बीसी आपस में पैरेलल हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे ड्रा अ लाइन एल पैरेलल टू बीसी। बीसी के पैरेलल ड्रा किए, बट कहां से होके जाए? ए से। बीसी के पैरेलल तो इनफाइनाइट लाइन होंगे, नीचे भी होगी, बीच में भी होगी, ऊपर भी होगी। तो लिखना पड़ेगा ड्रा अ लाइन एल पैरेलल टू बीसी पासिंग थ्रू वर्टेक्स ए, जो कि वर्टेक्स ए से पास हो रहा है। कंस्ट्रक्शन क्लियर हुआ? आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, इसलिए थ्योरम को 2-3 बार लगा के हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जिससे एग्जाम में भूले ना। अब करना क्या है? इसको प्रूव करना है 1 + 2 + 3 = 180 डिग्री। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है, यहाँ पे सपोज कर लो एंगल 4 है, यहाँ पे एंगल 5 है। अगर ऊपर यहाँ टॉप पर देखें, एक लाइन एल है, लाइन की एक पॉइंट ए पर देर आर 3 एंगल्स 4, 1 एंड 5, और तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्योंकि वो प्रूफ में क्या लाना है? 180 लाना है, तो हमें 180 लाना ही पड़ेगा ऐसे भी करके। तो क्या लगा रहे हैं? लीनियर सम ऑफ एंगल्स। लीनियर सम ऑफ एंगल्स, तीनों का सम 180 होगा। तो पहले मैं यही नोट कर रहा हूं, लिखेंगे वी नो दैट एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है? लीनियर सम ऑफ एंगल्स। लीनियर सम ऑफ एंगल्स हो गया, ठीक है। लीनियर सम ऑफ एंगल्स, तो एंगल 4 + 1 + 5 ठीक हो गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल के छोड़ दे रहा हूं यहाँ पर।
अब देखिए, अगर 4 के स्थान पे 2 हो जाए और 5 के स्थान पे 3 हो जाए, तुरंत हमारा ये प्रूव हो जाएगा, और हो भी सकता है। ठीक है, लिखेंगे नाउ क्या है, L पैरेलल BC। नाउ L पैरेलल BC, और देखिए यहाँ पर AB एक ट्रांसवर्सल है, AB इज अ ट्रांसवर्सल। तब क्या होगा, देन अगर ऐसा होता है, ध्यान दें, जो एंगल 4 और एंगल 2 बन रहा है आपस में इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। ठीक है, पैरेलल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ पूछिए। सर आप यहाँ पे 180 डिग्री के बाद क्वेश्चन एल क्या लिखे हैं? वॉइस अभी कट रही है, क्या हुआ? सर ये लीनियर सम ऑफ जो एंगल्स, लीनियर सम ऑफ एंगल्स, इसे प्रॉपर्टी मैंने पहले पढ़ा दी है, इसके बाद चल रहा हूं मैं। लीनियर सम ऑफ एंगल्स मींस लाइन के, किसी लाइन के एक तरफ एक पॉइंट पर जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम 180 होता है। इसका मतलब लिखा है लीनियर सम ऑफ एंगल्स। मैं बोल भी रहा हूं, उसको भी आप लोग ध्यान दीजिए। तो क्या होगा, 4 इक्वल टू 2 हो जाएगा। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 क्यों हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। L पैरेलल BC, ये ट्रांसवर्सल है तो 4 इक्वल टू 2 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे अगर मैं बात करूं, इधर भी सिमिलरली इधर भी होगा। अगेन क्या है, अगेन अगर आप देखें तो क्या है, L पैरेलल BC है, L पैरेलल BC। अब इधर AC ट्रांसवर्सल है, AC इज ट्रांसवर्सल। तो अगर ध्यान दें, अगर ये लाइन पैरेलल है, इधर पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। अगेन सेम प्रॉपर्टी, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जो यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूं उसको मैं बोलता भी हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, उसको आप फुल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, सर अब देखें यहाँ पे। हाँ सर एक लड़की है आस्था सिंह, कह रही मुझे सर से कुछ पूछना है और उन्होंने मेरा माइक ऑफ किया है। मैं क्यों आपको किसी का यस माइक, सर, और हिमांशी वारी का भी। मैंने किसी का माइक नहीं ऑफ किया है। आप लोग कैसे बोल रहे हो फिर? सर वो बता रही सर हैं। उनका, उन दोनों लोग का माइक कह रही है मुझे सर से कुछ पूछना है और मेरा माइक ऑन ही नहीं हो रहा। कुछ प्रॉब्लम होगी उनके ऐप में ही। क्या नाम बताएं? आस्था और हिमांशी। आस्था ठीक है, अब लास्ट में देखेंगे, अभी हिमांशी। कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, एंगल 4 की वैल्यू एंगल 2, ध्यान दें इसमें जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 लाया हुआ है इसी में रखना है। एंगल 4 के स्थान पे एंगल 2 रख दो, ध्यान से देखिए, और एंगल 5 के स्थान पे एंगल 3 रख दो। क्या बन जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3। देखिए हमारा प्रूव हो गया। समझ आ रही बात? ये इसको बोल दो इक्वेशन सेकेंड और ये इक्वेशन थर्ड, और लिख दीजिए आप, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ एंगल 4 एंड एंगल 5 इन इक्वेशन 1 वी गेट। मैं ऊपर लिख रहा हूं, लिखेंगे substituting the value of angle 4 and angle 5 in equation 1 we get 4 की वैल्यू क्या है, 2 यहाँ पे रखो, इक्वेशन 1 में रखना है। 4 के स्थान पर एंगल 2 प्लस 3 को, सॉरी यहाँ पे 1 है, फिर 1 प्लस 5 के स्थान पर क्या रखना है, 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए यही प्रूव करना था, 1 प्लस 2 प्लस 3 आ गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ओके, ये थ्योरम आपका 6.7 हो गया है। एक मिनट में देख लेता हूं।
सर बहुत बच्चों का माइक ऑन नहीं हो रहा। एक मिनट। यस सर, हो गया। ऑन हो गया भाई। ऑन हो गया? अच्छा ठीक है। सर कल ना माइक इसमें ऑन कुछ था पूछना, इसलिए हाँ ठीक, इसमें कुछ पूछना हो पूछ लीजिए। बाकी जो अदर क्वेरीज होंगी आप लास्ट में पूछिएगा। अगर क्वेश्चन में कुछ पूछना है तो अभी पूछ लीजिए, क्वेश्चन में अभी लिखा हुआ है पूरा। ठीक है, मैंने सिंपली समझा दिया इस चीज को। इसके बाद एक थ्योरम है 6.8, उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, आगे चले। आप लोग वीडियो से भी बात करते रहिए जो आपको नहीं आता है। यस सर। ठीक है, अब आप लोग माइक ऑफ कर लीजिए। मैं देता हूँ थ्योरम नंबर 6.8। नेक्स्ट पेज पर ही है, पेज नंबर 101 पर ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 101। इस पर क्या है? इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड थ्योरम है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, थ्योरम 6.8। देखिए आप लोग, इसमें लिखा है, स्टेटमेंट सर देखिए, कौन इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, सर कौन सा? इफ अ साइड, अभी आप सुन तो लीजिए। इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, पेज नंबर 101 पर है। इज प्रोड्यूस्ड, देन द एक्सटीरियर एंगल, इसको भी आप क्लास 8 में पढ़े होंगे। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? द एक्सटीरियर एंगल सो फार्म्ड, द एक्सटीरियर एंगल सो फार्म्ड इज इक्वल टू द sum of two opposite interior angles, sum of the two opposite इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए, मैं समझा दे रहा हूं उसको पहले, उसके बाद थ्योरम करता हूं मैं। ठीक है, इसमें बोला गया है इफ अ साइड, पहली बात समझ लें एक्सटीरियर एंगल होता क्या है। चाहे ट्रायंगल हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, या कोई भी पॉलीगॉन हो, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? किसी एक साइड को बढ़ा दो। 1 2 3, देयर आर 3 साइड, किसी भी एक साइड को आप बढ़ा दीजिए। जैसे मैं इसको आगे से बढ़ा देता हूं, यहाँ जो एंगल बन गया ये होता है एक्सटीरियर एंगल। या चाहो मैं इधर बढ़ा दूं, ये भी क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल। मैं इसको इधर बढ़ा दूं, ये भी होगा एक्सटीरियर एंगल। बट इससे ज्यादा आपको ये नहीं करना कि आप इधर भी बढ़ा दो। मीन्स एक साइड को एक बार बढ़ाना है, वो भी एक दिशा में। जैसे मैंने अगर इधर बढ़ाया तो आप इधर चलो, फिर एक क्रम से चलो। ये पहला हो गया, आगे इस पे आओगे तो इधर बढ़ाओ, ये 3 पे नीचे बढ़ाओ। मीन्स एक साइक्लिक आर्डर में, साइक्लिक आर्डर में आपको बढ़ाना होता है। चाहो तो आप इसको ऐसे भी बना सकते थे। ठीक है, मैं पहले यहाँ पे बढ़ा दूं, इसको मैंने नीचे बढ़ाया, फिर इसको इधर बढ़ाया, उसके बाद ये वाला इधर बढ़ाया, तब भी क्या होगा? एंगल देखिए क्या साइक्लिक आर्डर में है। इस चीज का ध्यान देना है। मीन्स ट्रायंगल है तो 3 साइड होगी तो 3 ही एक्सटीरियर एंगल बनेगा, वो भी साइक्लिक आर्डर में। क्वाड्रिलेटरल है तो 4 एक्सटीरियर एंगल बनेगा। जितने इंटीरियर एंगल उतने ही एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो हमें केवल यहाँ पे एक बनाना है और कोई मतलब उससे नहीं है। क्वेश्चन में क्या करना है? तो ट्रायंगल एक तो दिया है, ट्रायंगल है, उसके बाद समझिए स्टेटमेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, क्या बोला गया है? इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, ट्रायंगल के 3 साइड है, उसमें से एक साइड को आगे बढ़ा दो। जैसे मैं देखिए इसको आगे बढ़ा दे रहा हूं, ऐसे ही प्रोड्यूस्ड। ट्रायंगल था ए बी सी, और उसको यहाँ पे मैंने साइड बीसी को पॉइंट डी तक बढ़ा दिया। बीसी को पॉइंट डी तक मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, उसको प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, पॉइंट डी तक, यहां तक हो गया। तब कह रहे हैं देन एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, ये कौन सा एंगल बन गया? ये बन गया एक्सटीरियर एंगल। मैं इसको एंगल नंबर 1 बोल दे रहा हूं। एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ
टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये वाला एंगल इंटीरियर एंगल जो अपोजिट है उसके सम के बराबर होगा। मीन्स ये 2 और 3 बोलते हैं अपोजिट इंटीरियर एंगल। मीन्स पास वाला एंगल आप छोड़ दो, बस जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा, जो दूर वाले 2 एंगल हैं ट्रायंगल के अंदर में, उसके सम के बराबर होता है। मीन्स क्या होता है, एंगल 1 इज इक्वल टू होता है एंगल 2 प्लस 3। एडजेसेंट एंगल को छोड़ देना है, इस एंगल को, जो दूर वाले एंगल हैं इन दोनों के सम के बराबर होता है। यही प्रूव करना होता है। इसी को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। जो लिखा हुआ है तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है ना। इससे पहले हम लोग पढ़े थे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्या पढ़े थे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये था ASPT। दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये चीज है। तो आप इसको फुल फॉर्म में ही जब लिखेंगे एग्जाम में तो फुल फॉर्म में ही लिखना है, ऐसे लिखना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल मीन्स द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल मीन्स ये पूरा स्टेटमेंट, ये चीज है। अब आइए इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, अब इसको मैं प्रूव कर रहा हूं, तो पहले गिवन टू प्रूफ लिखते हैं। तो गिवन क्या है यहां पर देखें, पहले गिवन है एक ट्रायंगल ABC है और उसका एक्सटीरियर एंगल 1 है, यहां तक गिवन है। एक्सटीरियर एंगल सो फाउंड, तो क्या गिवन है, एंगल 1 इज एन एक्सटीरियर एंगल, इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC, ऑफ ट्रायंगल ABC। कब बना ये, व्हेन BC इज प्रोड्यूस्ड टू D, प्रोड्यूस्ड टू D। जब BC को D पॉइंट तक बढ़ा दिए तो एंगल 1 क्या बन गया, एक्सटीरियर एंगल। यही गिवन है, जो इफ होता है वो गिवन होता है। अब यहाँ पे सो फॉर्म इज इक्वल टू प्रूव करना है। देन क्या है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू मीन्स प्रूव करना है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू यहाँ तक प्रूव करना है। मीन्स टू प्रूव, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, टू प्रूव एंगल 1 मीन्स एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इसको नहीं लेना है, पास वाले एंगल को छोड़ दो, दूर वाले के सम के बराबर होता है। यही होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं प्रूफ दोनों ही थ्योरम का आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है प्रूफ। ठीक है, अभी आपको ऐसे थ्योरम्स मिलेंगे, डिफिकल्ट थ्योरम्स भी अभी आपको मिलने वाले हैं जब ट्रायंगल से स्टार्ट होगा। अभी तो आसान ही है, इसे थ्योरम 2 नंबर में ही आता है, कभी कभार 3 नंबर में आ जाता है। सबको इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। ओके ओके, वेरी गुड। अब यहाँ पर है, इसको मैं एंगल 4 बोल दे रहा हूँ। ध्यान दें, यहाँ पर हमको एक चीज तो पता ही है कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 होता है। अभी हम लोग पढ़े हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एक चीज हमको ये भी पता होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 होता है। क्यों होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एक लाइन पे 2 एंगल सम 180 होता है। इसी दोनों का यूज करेंगे और थ्योरम ये प्रूव हो जाएगा। थ्योरम्स का प्रूफ 2-3 लाइन का ही है, जितनी भी थ्योरम्स इसमें हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो देखिए, पहले मैं यूज कर रहा हूं, इनका सम मैं यूज कर ले रहा हूं। ठीक है, लिखेंगे वी नो दैट, हमें पता हो चाहे ना पता, उसको हम लिखते ही है। वी नो दैट एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहां से पता है आपको, तो लिखना पड़ेगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सभी थ्योरम्स का स्टेटमेंट आपको याद करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन में जब इसको लिखोगे नहीं तो यहाँ पे नंबर कट जाता है। कहाँ से लिख दिए, इसको लिखना पड़ेगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लिखिए, या लिखिए सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो पहला ये इक्वेशन मैंने पहला बना दिया। ठीक है, क्योंकि हमको
2, 3 और 1 आपस में इन्वॉल्व करना है, आपस में इन्वॉल्व करना है। आगे लिखेंगे एंड, ये भी हमको पता है, एंग 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 प्लस 4 180 होगा, क्यों पता है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एक लाइन पर अगर एक पेयर एंगल का बना हो, मीन्स दो एंगल बने हो, तो दोनों का सम 180 होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब दोनों को यूज से हम इसको आसानी से 1 इक्वल टू 2 प्लस 3 प्रूव कर सकते हैं। ध्यान दें, अगर दोनों को माइनस कर दें, क्योंकि हमें इसमें 180 नहीं लाना है, तो माइनस करने से 180 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 2, 3 और 1 मिलेगा और हमारा यहाँ पे ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं, इक्वेशन फर्स्ट से मैं सेकंड माइनस करने वाला हूं। मैं थोड़ा इसको आगे शिफ्ट कर दूंगा, तो मैं यहीं पे माइनस कर लूंगा। आप लोग चाहे तो फिर से लिख लेंगे, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा आगे शिफ्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या था? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये सेकंड है। माइनस करते ही हमारा सॉल्व हो जाएगा। जब भी आप कोई क्वेश्चन या कोई थ्योरम प्रूव कर रहे हो, तो हमेशा आपका ध्यान इस पे भी होना चाहिए, क्या हमें प्रूव करना है। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना, उस पर आपकी निगाह होनी चाहिए। यू मस्ट फोकस व्हाट टू प्रूव। अगर इस पर ध्यान नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे और प्रूव नहीं कर पाओगे। सॉल्व करने में, प्रूव करने में ये डिफरेंस होता है। प्रूव करने में आपको यहाँ तक जाना ही है, तो क्या करना है आपको? देखिए इसमें क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। एंगल 1, 2, 3 तब आएगा अगर हम 180 माइनस कर दें और ये 4 से 4 कट जाए। तो क्या करने वाले हैं, इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को माइनस कर रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया। तो जिसको माइनस करते हैं उसका साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे साइन चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पर साइन सेकंड का चेंज होगा, सेकंड माइनस कर रहे हैं, तो प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, ये भी प्लस था माइनस हो गया। अब क्या करना है, सिंपली सॉल्व कर लो। तो देखें एंगल 1 तो ऊपर है, नहीं कोई बात नहीं। एंगल 2 है, नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 एडिटेड आ गया। एंगल 4, ये -4 से कट गया, नीचे बचा है माइनस एंगल। अब नीचे वाला साइन आता है, राइट साइड में देखिए 180 माइनस 80 कितना हो गया, 0। ये भी सेम था, कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 0 आ गया। और 1 को राइट साइड ट्रांसपोज कर दो तो हमारा प्रूव हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज, जैसे 1 को इधर किए तो क्या बन गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। आपको ये एसपी नहीं लिखना है, हेंस प्रूव्ड लिखना है। ठीक है, आगे हेंस प्रूव्ड। सबको दिख रहा है, यहाँ पर प्रूव हो गया यहाँ पर। तो देखिए यही प्रूव करना था, टू प्रूव। मैच कर लीजिए, एंगल 1 इक्वल टू 2 प्लस 3, एंगल 1 इक्वल टू 2 प्लस 3। तो आज